नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। K2 की दुनिया में खुशामदीद। और मेरा नाम है सिल्वी खान। आज हफ्ते का दिन है और मैं और कैवान फिर से हफ्ते को इकट्ठे आ रहे हैं अकेले। आज हमारे साथ जिया नहीं होगी। आपको पता है हर फ्राइडे को हमारे साथ जिया होती है। जैसे कल हमारे साथ जिया बैठी हुई थी, वो K2 प्लस था, K2 की दुनिया प्लस था। और आज जो है K2 की दुनिया है 9:30 से 10:30 बजे। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं ना कि आप लोग टाइमिंग्स आपकी चेंज होती रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि हफ्ते को ये 9:30 से 10:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा हमारा। इसमें हम इंस्टाग्राम पे, अगर आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आ चुकी हूँ। हमें काफ़ी मैसेजेस आए थे और मैंने फिर कैवान को भी बोला, मैंने कहा कैवान काफ़ी मैसेजेस हमें आते हैं और हमें लोग कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे आते हैं और फिर आप हमसे बात ही नहीं करते, फिर कैमरे में ही आप लगे होते हैं, आप कैमरे में बात कर रहे होते हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। उसमें से किसी ने ये आइडिया भी दिया था और मुझे और कैवान को बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने बोला कि आप अगर इंस्टाग्राम पे प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले से आ जाया करें लाइव, मतलब 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप लाइव आ जाया करें तो अच्छी बात है। वो जब मैंने वो नोट किया तो हम कैसे फिर आपको इग्नोर कर सकते हैं, फिर हम आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, अपने देखने वालों को, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। कैवान अक्सर बोलते हैं आप ये हमारे व्यूअर्स नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कर लेते हैं। तो अब हमेशा से मेरा और कैवान का ये होता है कि कैवान जो है वो फेसबुक पे लाइव आ चुके होते हो और मैं इंस्टाग्राम पे, आप प्रोग्राम से कोई 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं लाइव आ जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने मेकअप रूम की एक्टिविटीज़। या अक्सर हमसे ये भी कहा जाता है कि आप और कैवान स्क्रीन के आगे इतना एक दूसरे के साथ ये जो आपकी गुफ्तगू है, ये स्क्रीन से आप हट कर जो है वो भी इसी तरह की आप लोगों की गुफ्तगू होती है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि स्क्रीन से हट कर हमारी कैसी गपशप होती है। फिर आपको स्टूडियो अपना दिखाती हूँ, फिर हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, हमारे प्रोड्यूसर साहब बीच में आ जाते हैं, ये पैकेज चलना है, वो चलना है, ये करना है, वो करना है, वो भी आपको दिखाते हैं, सेट पे आते हैं। अगर आपने देखा नहीं है, लेकिन हर जुम्मे को और हर हफ्ते को इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ और वो मैं आपको प्रोग्राम से पहले आपको बताती हूँ कि मेकअप रूम में क्या चल रहा है। आज आपको पता है मेकअप रूम में आज मैं अभी कैवान के साथ, और कैवान का मैंने टाइम काफ़ी ज़ाया किया क्योंकि मैं पहले आ चुकी। मेरा मेकअप, मेरे बाल, हमारे मेकअप आर्टिस्ट आज एक थे यासीन भाई, मैंने अपने बनवा ली और कैवान बेचारे के पास फिर से 10 मिनट रह गए और कहते हैं सिल्वी आपने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को ले लिया, मेरा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। चले खैर, ये बातें तो चलती रहती है। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव हूँ और मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है कि फेसबुक पे इस टाइम कैवान भी लाइव आ चुके होंगे और वो आपसे उधर से मुखातिब होंगे जिधर पे हैं इस टाइम। कैवान भी आने वाले हैं। आज हमारा प्रोग्राम चूँकि 1 घंटे का है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेजेस भी लें, आपके फ़ोन कॉल्स लें। और हम अक्सर, हमें ये भी आता है, हमें शिकायत तो नहीं कहते, गिला भी नहीं होता, वैसे ही हमें लोग कहते हैं कि आप जो है आपकी प्रोग्रामिंग की जो टाइमिंग्स है प्रोग्राम्स की, वो हमें नहीं पता होता। तो वो भी अभी कैवान आते हैं तो आपको हम दोबारा से बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स की जिनकी टाइमिंग्स थोड़ी सी इधर उधर इथल उथल हुई है। फैसलाबादी मेरे ख्याल में कहते हैं इधर उधर को इथल उथल, ये फैसलाबादियों को पता होगा। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो फ़ोन करके हमें बताइए। इथल उथल जो है ये फैसलाबादी करते होते हैं, इधर उधर को इथल उथल। तो हमारी टाइमिंग्स जो इधर उधर थोड़ी हुई होती है वो हम अभी कैवान आते तो वो हम आपको बताएंगे। टेलीफोन आप कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 80945221 और आगे कैवान। अस्सलाम वालेकुम फेसबुक वालों, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर क्या हाल है यार? मुदस्सिर हाथ हिला रहे यार। नहीं, वो इतने गुम हैं इस टाइम अपने कैमरे में कि वो नहीं। मंजूर भाई क्या हाल है? मंजूर भाई खलिया शलिया तो नहीं निकली? सच बताए, निकली है ना? मेरी तो निकली नहीं। अच्छा, वो सेट हो क्या? क्या हाल है आपके? सेट हो क्या? आप लाइव थे वहाँ पे या नहीं? कहाँ पे? मेकअप रूम में। मैं एलसीआर में लाइव था। अच्छा, मैं वो वकास, समात, फवाद भाई। अच्छा, आप वहाँ से तैयार होके फिर एमसीआर में बैठ जाते हैं? माइक भी लगाना होता है, ये बैठ नहीं जाता। अच्छा, माइक मैंने थोड़े से फिर इनसे बातें। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? आज 1 घंटा जल्दी आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है ना? किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है? भाग दौड़ में प्रोग्राम करना है, भाग दौड़ में प्रोग्राम करने के लिए आपके भाई ने जॉगर भी पहने हुए देखिए। आज तो पूरे आप आज एथलेटिक मोड है, आज क्विक मोड में होएगा, एथलेटिक मोड में सब कुछ होएगा, ठीक है? फिर से उंगली जख्मी की है, फिर से मैच। हाँ, वो कल इनका हाथ दुखा था और बल्कि सारे हमारे जो लड़के कल इस इन 2 उंगलियों पे बॉल लगी थी, थैंक्स टू कैसेट टरोली। एंड आज हुआ है कि भाई ने जज्बाती हो के बैग घुमाया और भाई बैग के साथ घूमा और नीचे गिर गया। एक्चुअली मैंने इतनी जोर की स्विंग लगाई, बॉल मिस हो गई और मैं यहाँ से स्लिप हो गया। मैं ऐसे को पैड़ा गिरा हूँ ना,
पैड़ा। देखिए जब इतना भारी इंसान गिरता है ना हाँ, तो उसको गिरने का इतना दुख नहीं होता, इतना गिरने की शर्मिंदगी पे दुख होता शर्मिंदगी बहुत होती है। है। तो उस चक्कर में हुआ है कि फिर ये भी छिल गया, तो ये मैंने आज सैनी क्लास लगा ली। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग, वो तिफल क्या गिरे जिस आगे मुझे ना पूछे जो जो घुटनों के बल मुझे चले। आता मुझे था ना आता तेलुगु था, हाँ टेस्ट मुझे का। आता था। मैं कोई 50% याद करके नहीं रखा होता। मैं फेसबुक पे लाइव हूँ खवातीन मैं और हज़रात। इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। फेसबुक पे 140 पीपल आर विद मी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ओ ये देखिए अभी अभी लाइव ही नहीं है मेरे कहते कहते 130 मेरे हो पास गए। मैं मजाक कर रहा था। मेरे पास 200 है। और लोग आ रहे, आसिफ हैं, अस्सलाम यहाँ पे भी बहुत वालेकुम, सारे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुज़क्किर कह रहे हैं, मलिक ताहिर है, आर्यान है, इमरान अली बासित ने अपना नंबर पता नहीं क्यों शेयर किया है, उसके अलावा नाज़िक खोसा हैं, ताहिर महमूद हैं, शबाना वारसी हैं, और उसके अलावा सादिक लोन है, जेदी अवान है, अक्सर खान है, अक्सर ही आते रहते हैं, उसके अलावा रहीम बख्श है, ये जो हमारे कॉलर थे वो वाले, ओह अच्छा। ज़िया मुहिउद्दीन है, लोदी वसीम है, और मोहम्मद आसिफ है, और काशिफ तूर है। ये भी अवान वाकेंड से हैं, और ज़िया मुहिउद्दीन हाउ यू कह रहे अच्छा कैवान, आज मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया है कि काफ़ी लोग हमारे जो होते हैं ना वो कभी कभी कहते हैं आपके प्रोग्राम्स की, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की टाइमिंग्स थोड़ी सी इधर उधर होती है, वो आज आप थोड़ा सा बताएंगे या नहीं? बतानी है? हाँ थोड़ी सी अगर बतानी है तो वो खैर हमारे प्रोमोस भी चलते हैं और हमारे उस पर पता चल जाता है कि कौन से प्रोग्राम। K2 की दुनिया जुम्मे को आता है 9 से 10:30 और हफ्ते को आता है 9:30 से 10:30 और का जाने की जरूरत नहीं। आप तो बिल्कुल इस टाइम आरिफ काजी साहब बने हुए नहीं, अपने प्रोग्राम का पता। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसी बिल्कुल कोई बात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन अच्छा उसके अलावा बता दें जो हमारे मॉर्निंग शो है, ठीक है, मिशी खान जो मॉर्निंग शो करती है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, बिल्कुल वो आता है 10:30 बजे, ठीक है। जो सैटरडे वाला है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है, वरना 10:30 से 12 होता है, ठीक है? सही। और जो संडे को मॉर्निंग शो आता है दुबई से, कहाँ से? दुबई से। मैंने ये नया नया सीखा, मुझे नहीं पता था कि दुबई को दुबई कहते हैं। दुबई तो होता नहीं है। हाँ, जैसे वो रिजवाना सुल्तान करती है। रजिया। रजिया। रिजवाना सुल्तान कौन है? मुझे नहीं पता, ये इनको मुझे डरा दिया। मैंने कहा रिजवाना कौन है, ये मुझे तो नहीं का पता। नाम तो नहीं है, रजिया सुल्तान करती है। आई मीन शी इज रियली गोइंग टू ब्लेम मी फॉर दिस नाउ, क्योंकि उनकी पिछले हफ्ते भी शिकायत आई थी कि मेरी तस्वीर नहीं लगाई हुई। तो ओह हाँ, रजिया की नहीं है वो एक्चुअली वो आजकल फ्लाइट्स नहीं आ रही ना, तो आपकी तस्वीर इंपोर्ट नहीं हुई वहाँ से। बट यस वी विल ऐड अ तस्वीर, लेकिन रजिया आप देख सकती हैं। द रीजन वी हैवंट रियली एडेड इट एज येट बिकॉज अगर आपको ऐड करेंगे तो दीवार में से किसी को किक आउट भी करेंगे। तो देखें इट्स वेरी टफ डिसीजन, वी हैव टू टेक आउट अ फ्रेम टू पुट अनदर फ्रेम। किसको कर सकते हैं हम? दिल में जगह होनी चाहिए, बना लेंगे जगह। हाँ, वकास याद भी कर लिया कर कभी कभार, मेरा मतलब है तू खुद से भी। लेकिन रजिया की हमने तस्वीर ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है। मैमूना की भी करनी है, अहमद की भी करनी है, रिदा की भी करनी है, 5 एक तस्वीरें ऐड करनी है। वैसे हसन की, मैमूना हसन की, और क्या बोला था मैंने? हसन अहमद, हसन अहमद ही नाम है उसका। अच्छा तो ये तस्वीरें ऐड करनी है, बिल्कुल। मतलब कि शर्मिंदा करके कोई करेक्ट करे, वो मतलब कि सिल्वी से सीखे नहीं आज पता नहीं इनको क्या नाम भूल रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय माइंड। क्रिकेट भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके इस एंकर के साथ एक चीज जो है ना नहीं करनी चाहिए, क्या? इसको कभी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। इस एंकर आज को अगर प्रिपेयर आज प्रिपेयर इस एंकर को अगर आप प्रिपेयर करेंगे, एंकर कभी एंकरिंग कभी हाँ, और वैसे फिल्म बदी जब होगा तो फिल्म बदी सब कुछ बोल जाएगी। तो प्रिपरेशन के अंदर मैं यही बोलता रहूंगा और हमने जो एक्चुअली करना है वो हम करने वो हम भूल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम भागदौड़ वाला सिलसिले की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, ये बाद में हम कॉल्स लेंगे, पहले आपको एक शुरू में पैकेज दिखाते हैं। एंड वो भागदौड़ वाला जो सिलसिला मैंने मेंशन किया, जिसमें आपका हाथ भी लगा। हाँ, ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम 13 साल बाद पाकिस्तान आ चुकी है। 13 साल बाद क्रिकेट की टीम आ चुकी है। एंड बड़ी उम्मीदें जी साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से ये देखें। और देखें जी, हम अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हम आजकल ये कर रहे हैं कि हम खुद भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो किस तरह? हमने पीछे ट्रायल्स लगाने हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है। कौन किस तरह कितना अच्छा है, कौन सी कैटेगरी में आता अपनी है, टीम को किस तरह उसके बाद PSL भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो हम जरा वो कैटेगरीज भी बना रहे हैं जी, प्लैटिनम कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी और गोल्डन कैटेगरी। अच्छा। और बिल्कुल ही फारिक कैटेगरी, और मतलब कि रहने दियो कैटेगरी। मैंने कहा तू क्या रहे हो कैटेगरी, कहते भाई तेरा क्रिकेट से क्या वास्ता है कैटेगरी, और भाईजान आप तो ना बल्ला पकड़े कैटेगरी, ये वाले लोग भी भाईजान माफ कर दो वो कैटेगरी, भाईजान गलत आ गए। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज है।
तो हमने ट्रायल शुरू कर दिए क्योंकि कुछ पता नहीं पाकिस्तान टीम का। हाँ, और कुछ पता नहीं हमारी अपनी टीम का पीएसएल के अंदर। अच्छा, ठीक है ना, इस वजह से तो सपोर्ट हम के लिए प्रिपेयर, हम तैयार हैं। तो दिखाते हैं जी हम किस तरह तैयारी कर रहे हैं जी। ये जो बड़ा क्रिकेटिंग सीजन आने वाला है, तो एवीटी चैनल्स की जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड क्रिकेट प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने बिहाइंड द पार्किंग लॉट हाँ, वो क्या करते हैं सारा दिन, प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये आखिरी वाली दर्द मुझे भी महसूस हुई। एवीटी प्रीमियर लीग जी, हम ट्रायल्स में आ चुके हैं, हम प्लेयर सिलेक्शंस में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी जी बॉलिंग कर रहे थे, लिखाई का काम भी हो रहा है। बॉलिंग आप वैसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शुएब अख्तर दौड़ रहा हूँ। इतना ना करें, नहीं कसम है, बड़ा अच्छा। लेकिन बैटिंग का आपने नहीं दिखाया। हाँ वो बैटिंग क्यों क्या वो एक्चुअली तब तक वो फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी थी, जहाँ पे खराब जा रहे थे वो नहीं दिखाया। बॉलिंग देख रहे चोटें लगी है भाई को, बैटिंग नहीं हो रही, ऊपर से हो ही नहीं रही बैटिंग मेरे से, कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन बॉलिंग चल रही है, लेकिन कल तक तो बड़ी अच्छी चल रही थी, आज बस यहाँ आके रुक गई ना, वो जाहिर है वो फिर ऐसा कोई गंदा मसल पुल हुआ। लेकिन साथ साथ चल रही है जी एवीटी प्रीमियर लीग की तैयारियां चल आगे रही से हैं। मैंने मंजूर भाई को देखा है पीछे कैमरे पे, इधर मुदस्सिर को देखा है पीछे कैमरे पे खड़ा, ये बड़े मजे की एक ऑब्लिगेशन रखी ना, जैसे आपने इतने प्लैटिनम रखने, इतने डायमंड रखने, तो हमने रिटायर्ड प्लेयर की भी जगह रखी है। ये बिल्कुल एक रिटायर्ड वेटरन भी हमने रखना है टीम के अंदर, बिल्कुल जी, क्योंकि जी एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए होता है ना, वो एक बड़ा तजर्बा है मंजूर भाई का। मतलब कि मुझे याद है मंजूर भाई के साथ जब मैं पहले खेला करता था, तब बाल भी थे और काले भी थे बाल, और अब मतलब कि बाल भी चिट्टे हो गए, मतलब कि रिटायरमेंट के करीब आके मतलब कि उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन मंजूर भाई की बड़ा फॉर्म वापस आने में टाइम नहीं लगा, बता दो, बड़ा एसेट है बहुत बड़ा। और ये हमारे मुदस्सिर कौन सी कैटेगरी में है? मुदस्सिर कैटेगरी, ये जबरदस्ती कैटेगरी है। क्योंकि पहले बंदा कह रहा था नहीं मैं नहीं, फिर जब बंदा बैटिंग पे आया ना, जा ही नहीं रहा था। हाँ, मतलब कि जब तक मैं शॉट नहीं मारूंगा मैं नहीं जाता। फिर फाइनली जो आपने देखा भी हुआ, मुदस्सिर ने इसके अंदर बड़ी फिट शॉट की थी, जिसको कहते हैं ना तारा वाली शॉट थी वो। तो ये जी तैयारियां चल रही हैं। अब ये तैयारियां जो चल रही हैं, आपको बताते चले, साउथ अफ्रीका तो आ गया, उसके लिए भी हम तैयार हैं। फिर साथ साथ पीएसएल भी आ रहा है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब सिर्फ क्रिकेट खेल के और तैयारियां करके तैयार नहीं है, हमने पार्टनरशिप ऑब्वियसली जो पिछले साल की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो पार्टनरशिप बरकरार है। माशाल्लाह, We are officially the regional media partners for Islamabad United on this season as well. हमने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये रिश्ता बरकरार है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछले साल तो सपोर्ट करके, चलो कोई गल नहीं चलो कोई होता है ना, विनिंग एंड लूजिंग पार्ट्स ऑफ द गेम। लेकिन इस साल हम दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, हम रीजनल मीडिया पार्टनर हैं। तो हम आपको बताते हुए चले, थोड़ा सा दिखाते हैं ना पिछले साल का सफर और फिर इस साल का क्या सीन है, तो वो पूरा आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज रीजनल मीडिया पार्टनर्स केटू टीवी का पिछले साल क्या सफर है, और इंशाल्लाह इस साल क्या क्या होने वाला है पीएसएल 6 के अंदर, तो ये भी झलकियां आपको दिखाते हैं। आपने हमारे स्टूडियो की वेंटिलेशन चेक की? क्यों, क्या? वो दरवाजा भी खोले थे, वो दरवाजा भी खोले थे, ठंड डाल मेरे हाथ जम गए। रोशनदानों को देख रही हूं, हां बहुत ठंड है। लेकिन खवातीन हज़रात, वेलकम बैक। आप लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले, बड़ी छोटी सी ब्रेक थी, उस पे जाने से ठंड की वजह से था ठक 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 ठक, मैं यही एग्जैक्टली मैं म्यूजिकल नहीं फील कर रहा, मैं भी कहूं कि लेकिन यार ये क्या है कि हमारे फ्राइडे वाले टाइटल के ऊपर, हमारे फ्राइडे वाले प्रोग्राम के ऊपर, हमारे फ्राइडे वाली हर चीज के ऊपर इतनी मेहनत करता है वकास कि सैटरडे को आके मतलब कि लिफ्ट नहीं कराता हमें। कर लेंगे कोई, मैंने ब्रेक के दौरान कल संडे वैसे भी 6-7 मरतबा आवाज दी, वो देखिए वो पैनल सूट के भी इधर आ गया, वो दरवाजा बंद, कोई लिफ्ट नहीं, पैनल पे भी नहीं बैठा वो बंदा, इतना इजी लिया वो उसने प्रोग्राम को। मंजूर भाई ने भी हमारी बात को सीरियसली लिया, वकास ने भी हमारी बात को सीरियसली लिया, थैंक यू वेरी मच। अभी हीटर भी लगा दे थोड़ा सा इधर। अच्छा, ब्रेक से पहले आपने देखा कि पिछले साल की कुछ झलकियां भी दिखाई, और अब इस साल के अंदर भी हम रीजनल मीडिया पार्टनर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो हम तैयार हैं। और बिल्कुल जी, जीत का रंग लाल है, और इस मर्तबा करके रहना है मेरे लाल, मैं बता रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह जीतेंगे। लास्ट टाइम मैं फोकस नहीं सही कर रहा था, ठीक है ना, अब मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। अब मेरी फिटनेस भी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, थोड़ा सा आपने देखा होगा लंबे बाल थे और थोड़ा सा, हाँ अब आप अच्छे लग रहे हैं ना लंबे बालों में, आप उस तरह मैं लास्ट ईयर अच्छा नहीं लग रहा था स्पोर्ट्स में नहीं, और सिल्वी ने मुझे बताया ही नहीं। मैंने नहीं बताया क्योंकि उस टाइम मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आप लोग फेसबुक के लाइव पे आ सकते हैं, K2 टेलीविजन का जो K2 टीवी का जो पेज है ना फेसबुक पे, उस पे मैं लाइव जा रहा हूँ, उस पे आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, और सिल्वी के पास इंस्टाग्राम है K2 टीवी ऑफिशियल के नाम से, उस पे वो लाइव जा रही है, तो उस पे वो मैसेजेस, और इधर आ रहे ज़िया मुइनुद्दीन होंगे,
वो कहते हैं आई लव यू केवान भाई। लेकिन वो आप तो केवान भाई नहीं है, वो मैंने बीच में आपको दिखाया था। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा केवान, मुझे ये बताएं, दोस्तियां रखते हैं आप? नहीं। दोस्त आपके ज्यादा हैं? नहीं, नहीं, दोनों पे ना है। मैं आपको पता है हम गए थे पिछले हफ्ते, हम लाउंज में, वीकेंड लाउंज में गए थे रिदा के साथ, जो वीकेंड लाउंज रिदा के साथ हम कर रहे थे। रिदा बीमार थी, हम पूछने गए थे, लेकिन वो लाउंज में, वो एक आपको नहीं याद? लाउंज में ख्वाब था जो मुझे भूल गया है। हाँ, ये देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अक्सर बोलते कुछ और है, अंदर ही अंदर कुछ और किस्से चल रहे होते हैं। जैसे केवान इस टाइम कह रहे हैं, केवान गए थे मिसेस खान से रिदा के लाउंज में मिलने, मिसेस खान से बातचीत की और मिसेस खान को बड़ा इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मैंने चुपके से इनकी एक बड़ी एक तस्वीर मैंने बड़े मजे की इनसे किसी से ली है। किसी से? हाँ, किसी से ये तस्वीर ली है जो एक यूं समझ ले कि एक पोशीदा सी बात जो है वो बाहर आ गई है। हाँ। वो मैं आपके साथ, वो मैं पोशीदा नहीं रखना चाहूंगी, उस बात को मैं बाहर निकालना चाहूंगी। एक तस्वीर में दिखाती हूँ, जो केवान अक्सर बोलते हैं ना, नहीं मिसेस खान इस तरह बड़ा ओखे होके मिसेस खान से बोल रहे थे, और अंदर ही अंदर क्या किससे कहानियां चल रही थी। मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ, वो तस्वीर जरा दिखाएं प्लीज, हमारे देखने वालों को दिखाएं। पीछे देखें, वो नहीं स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा प्रोड्यूसर। पीछे देखिए, पीछे। ये स्क्रीन पे भी कट सकती है वैसे। ओ केवान, ये क्या था? मिसेस खान के साथ इस मुस्कुराहट के अंदर आप वो ज्यादती महसूस कर सकती हैं ये शख्स के साथ हो रही है। इस मुस्कुराहट के अंदर, ये मुस्कुराहट के अंदर प्यार खौफ है, प्यार। खौफ इसके अंदर खौफ है, इसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब कि वो ये कि कितने जावा मैं कितने फंस गया। कितना प्यार है इस टाइम केवान की आंखों में, मुस्कुराहट में। है मेरी आंखें। और मिसेस खान इनकी कंपनी में कितनी खुश हैं। मिसेस खान जस्ट लाइक अदर रिफ्लेक्शन ऑफ मिसेस खान बहुत जबरदस्ती करती है मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ। मैंने उनको कहा था मैंने तस्वीर नहीं खिंचवानी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तस्वीर गुदगुदी करके उन्होंने तस्वीर खींची। मिसेस खान, आपको भी मैं अभी से बोल दूं, ये घर तोड़ने वाली ना बने, आप इस तरह करके लोगों के घर तो नहीं टूटने वाला, मेरा मतलब है घर में मजाक जरूर बनने वाला है। मजाक बनेगा, मजाक बन गया। वाकई ये बड़े मजे की तस्वीर थी, मैंने कहा मैं जरा शेयर करूं। केवान जो बनते हैं ना, वो ऐसे नहीं है। इफ माय सन इज वाचिंग दिस, व्हाट वो क्या कहेंगे कि मेरे अब्बू टोटल जजमेंट होने वाली है आंटी के साथ। अच्छा चलिए, एनी हाउ होता है कभी कभार। ये मैंने कहा थोड़ा से मजे के लिए ये पिक्चर भी दिखा दे। और आपकी काम के अंदर कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, अब आप सोच सकते हैं ये बुरी चीज थी, अच्छी चीज थी। आपका कुछ राज सोचिए। मैंने फाश कर दिया। मेरा कोई राज नहीं है मिसेस खान के साथ, सब खुला खुला है सब कुछ। अच्छा, आप लोगों की तरफ आते हैं, जो मैंने मैसेजेस का सिलसिला जिक्र कर रहा था ना, मैं फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं आके, K2 TV पे, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप आज नहीं हमारा अवेलेबल, लेकिन ये दो एवेन्यूज खुले हुए, इस पे आइए ज्यादा से ज्यादा, और इस पे मैसेजेस करें। आपके साथ साथ मेंशन भी कर रहा हूँ मैं, जैसे मोहम्मद शमी आ चुके हैं, हाय वो कह रहे हैं, खादिम हुसैन बल्तिस्तानी आ चुके हैं, मोहम्मद शमी कह रहे हैं राउंड योर कैमरा एंड सीन ऑल द प्रोग्राम्स। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, अपने कैमरे को टर्न करो और बाकी सारों को भी दिखाएं। चेक किए मेरी ट्रांसलेशन। अच्छा, आबिद खान आबिद है, मकसूद बुजदार कह रहे हैं क्या हाल है, मैं दुबई से प्रोग्राम देख रहा हूँ। रिजवी अहमद कह रहे हैं हाउ आर यू। उस्मान राइडर सलाम कराची से कह रहे हैं। राजा इदरीस कह रहे हैं, इदरीस राजा फ्रॉम कोटली आजाद कश्मीर। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जो मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ ना, इन लोगों की जगह का भी पता है। आज के प्रोग्राम की जो थीम है ना, कुछ ऐसी ही है। बिल्कुल। सबसे पहले हम आगाज करते हैं ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले। टूरिज्म की बात होती है, सेहत की बात होती है, और फिरने टुरने की बात होती है कि ट्रैवल किया, हॉलिडे पे गए, कहाँ गए, तो अक्सर माइंड में आता है ना पाकिस्तान से बाहर ही गए होंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कि हम हॉलिडे के साथ ऐसी बाहर कर रहे होते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हॉलिडे माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह हैं जो हॉलिडे वर्दी भी हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं और खूबसूरत। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया हुआ है बाहर, पाकिस्तान में भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये केवान मैं आपसे बेहतर पूछ सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है केवान जो है वो ऐसे इंसान है कि ये बाहर के ममालिक भी घूम चुके हैं, वहाँ पे भी काफ़ी घूमे, और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी जगहों पे ये घूमे। आप बेहतर बता सकते हैं। लोग अक्सर एक्साइटेड होते हैं, नहीं पाकिस्तान में इतनी खास वो नहीं है, बाहर हाँ यूएस में इस तरह है। ये अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर मैं थोड़ा बहुत मेंशन भी कर रहा हूँ कि भाई खूबसूरती तो
खत्म है आपके मुल्क के ऊपर, मतलब कि यही एंड है सारा उसका। और नेचुरल ब्यूटी हो, पहाड़ हो, समंदर हो, हर पानी हो, दरिया चश्मा पानी, इस तरह की जो खूबसूरती आपके मुल्क के अंदर और कहीं भी नहीं है। एंड मैंने ट्रैवल किया हुआ है, मैंने मुल्क के अंदर भी ट्रैवल किया हुआ है। आज का जो हम सवाल रख रहे हैं, आप लोग अक्सर हमें कॉल करके कहते हैं ना, बड़ा मालूमाती प्रोग्राम जी, और बड़ी मालूमात मिलती है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आज ऐसा करेंगे, मालूमात का जो होराइजन है ना वो बढ़ाएंगे बिल्कुल, और आप लोगों से भी कुछ मालूमात लेंगे, हम अपनी भी शेयर करेंगे। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, जिनके मैंने पाकिस्तान के कौन से इलाके विजिट किए, बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर प्रोविंस को विजिट किया होता है। हाँ, हर प्रोविंस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें से एक हूँ। कि हर प्रोविंस को आपने विजिट। ऑल्दो मैं कहूँगा कि सिंध एक ऐसा प्रोविंस है जिसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, कराची की हद तक ही है, बट कराची गए कवर्स अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ सिंध। और बलूचिस्तान में क्वेटा मैंने विजिट किया हुआ। उसके अलावा केपी के अंदर आप आ जाए तो डेफिनेटली पेशावर, केपी के हज़ारा में आ जाए, एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट, फिर उसके अलावा आप केपी में आ जाए कोहाट, उसके अलावा आप केपी में आ जाए, मैंने मर्दान, मर्दान गए हैं। सॉरी, हाँ, मर्दान गए। अभी वो उधर गए थे, वो फिशिंग हट पे गए थे। उधर क्या है, चारसद्दा साइड पे भी गए थे। चारसद्दा साइड पे भी गया, फिर चकदरा भी गया, स्वात तक पहुंचते पहुंचते रह गया। उसके अलावा केपी में चित्राल में जा चुका हूँ जी। चित्राल एक काफ़ी कम लोगों ने विजिट किया होगा, मैंने चित्राल विजिट किया, दीर विजिट किया। उसके अलावा जीबी मैं 2 मरतबा जा चुका हूँ, हुंजा में जा चुका हूँ जीबी ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा मैं कश्मीर में रावला कोट, कश्मीर में आ गए थे, बिल्कुल। रावला कोट, बिम्बर, कोटली, उसके अलावा कोटली सतिया गए, बिल्कुल गया हुआ। उसके अलावा मीरपुर में भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, रावला कोट में मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, मुजफ्फराबाद में मैंने प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा। उसके अलावा पंजाब में जी लाहौर जा चुका हूँ, भावलपुर जा चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ आप ज़रा करीब आ जाए पोटोहार के अंदर तो जेलम ऑब्वियसली बहुत मरतबा गया हूँ मैं। तो काफ़ी, मतलब पाकिस्तान में काफ़ी, मतलब हर सूबे में आप तकरीबन। अब बात ये कि याकूब भाई शो नहीं मारा, आप लोगों से भी ये सवाल है कि पहले तो आप बताएं कि पाकिस्तान के कौन से इलाकों में विजिट किया है, कहाँ गए हुए। अब फिर उसके साथ आप लोगों ने मालूमात में बताओ क्या इजाफा करना है कि इन सारे इलाकों की खास बात। आपके मुताबिक जरूरी नहीं कि आप किताब खोल के निकल बैठ जाए कि भाई अपने इलाके की तो खास बात बताओ होगी आप। और उसके अलावा जो बाकी इलाके जो आपने विजिट किए उसकी भी खास बात बताएं। अब सिंस मेरा वैसे तो ताल्लुक आफ्टर बीइंग अ पाकिस्तानी ताल्लुक पोटोहार से, ठीक है, तो मेरा इलाका पोटोहार है, तो मेरे पे तो बनता है ना कि मुझे पता होना चाहिए इस इलाके के हवाले से। लेकिन मैं उतना ही ओन करता हूँ जीबी, चित्राल, कश्मीर, केपी, हजारा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध को, क्योंकि मुझे इन इलाकों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। तो मैं इनको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो यकीनन आपका बेशक जहां से भी ताल्लुक हो, जिन इलाकों को आपने विजिट किया है ना उनके बारे में तो थोड़ा बताए ना कि खास चीज क्या है उन इलाकों के बारे में। इस तरह बड़ी जी एक इंटर रीजनल किस्म की एक चीज बनेगी, लोगों को पता चलेगा एक दूसरे के इलाकों के हवाले से। तो हमारी K2 की दुनिया के प्रोग्राम के जरिए सारे अपने अपने इलाकों के हवाले से भी बताएंगे, बिल्कुल। और उनके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसी चीज शायद हमें भी पता चल जाए जो हमने ना एक्सपीरियंस की हो। इस तरह आज का प्रोग्राम चलेगा। कॉल करके भी बता सकते हैं 05180945221। आज का मौजू यही है कि जिस इलाके से ताल्लुक है या फिर जिन जिन इलाकों में आपने विजिट किया उस हिसाब से बताइए कि सबसे खास चीज क्या है उन सारे इलाकों। ऐसे ही है जैसे आपसे शुरू करते हैं। हाँ, मुझसे शुरू अच्छा मुझसे शुरू करते हैं। मैं केवान स्वाद गई हूँ, मैं मिंगवरा घूमी हूँ, मैं मदीन बहरीन गई हूँ, मैं फिर कालाम गई हूँ, मैं कालाम से ऊपर उशू मटलतान गई हूँ। हाँ, उशू मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उशू ऐसे पश्तो में बोलते हैं, हो गया उशू। हाँ, उशू। इनके मामले तो कभी ना उशू। अच्छा, फिर मैं एबटाबाद गई हूँ, फिर मैं और किधर गई हूँ। अच्छा, उस तरफ अगर जाए तो मैं फिर कश्मीर गई हूँ, कोटली सतिया गई हूँ, मैं इन जगहों पे गई हूँ। लाहौर गई हूँ मैं पंजाब में। हाँ, मैं सिंध नहीं गई, मैं कराची वगैरह भी नहीं गई, मैं सिंध में वहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, वहाँ पे नहीं गई हूँ। और मुझे जितना याद आता है, जैसे मुझे मटलतान का एक किस्सा, मटलतान एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ पे ये टूरिस्ट ज़्यादातर जाते नहीं है। वो बड़ा सुनसान सा और बड़ा खामोश सा इलाका है। तो वहाँ पे जब हम जाते थे तो वहाँ पे लोगों के अक्सर ये सेब के बागात और इस किस्म की चीज़ें होती थी। तो मैं जाती थी और मैं वहाँ से पूछ के उनको बोलती थी कि मैं दरख्त से ज़रा सेब तोड़ दूँ। वो बड़े जूसी किस्म के सेब होते थे, पहाड़ों में होते थे। तो वो कहते थे हाँ, वहाँ पे एक बाबा जी थे जो फौत हो गए थे फिर बाद में।
सेब में तोड़ती थी, फिर बैठ के बड़ा मजा आता था उसको। वो अखरोट में बच्चों को बोलती थी मेरे लिए अखरोट तोड़े, वो बड़े मजे की चीज है। तो इस तरह अगर आप लोग भी गए हो तो आपको काफी सारी आपकी मेमोरीज होंगी इसके अब जैसे कि सिल्वी ने मेंशन किया ना, जहाँ जहाँ वो नहीं गई वहां से अगर लोग देख रहे हैं, आप लोग कॉल करके या मैसेज करके बताएं कि वहाँ की खास चीज क्या है, ताकि सिल्वी पता मुझे निकले भी उधर यहाँ से। जैसे लाहौर में मैं गुजरावाला गई थी। गई नहीं आप? हाँ, मैं गुजरावाला गई थी, मेरे दोस्त। बताएं गुजरावाला की खास चीज। खास चीज नहीं, मैं वहाँ पे गांव में गई थी, मेरे दोस्त थे उनके साथ गई थी। उन्होंने कहा हमारा गांव है, उधर ही स्टे करते हैं। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे के खातून जो थी, खवातीन। सिल्वी कहानी लंबी हो रही है। अच्छा ब्रेक है? नहीं ब्रेक नहीं, कॉलर काफी देर से वेट। ओह अच्छा, चले उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू? हेलो। चलो कोई बात नहीं, 809452 पे कॉल कर सकते हैं। आज यही मौजू चल रहा है। जैसे हमने मेंशन किया ना, जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है तो उस हवाले से एक्सपीरियंस भी होती है, कहानियां भी होती है। हाँ, काफी आपने सेबों का मेंशन किया, मैंने आज तक पूरी जिंदगी में जो फ्रेश सेब हुंजा के एक पहाड़ से प्लक करके, एक दरख्त से प्लक करके खाया था, मैंने आज तक ऐसा सेब ही नहीं खाया। अच्छा। मैं एग्जैजरेट किए हुए बता रहा हूँ। और वो बड़ा एक खुशी बल्टेड वाला वो फोर्ट होता के है कि नीचे एक बंदा छोटा खुद सा एक ऑर्चर्ड सा था जी। वो बिल्कुल एज पे ना वो लगे हुए थे दरख्त सेब के। अच्छा। वहां से मैंने प्लग किया, हाँ वो मैंने स्विंग उसकी बनाई मैंने बॉल की आजकल और क्रिकेट मैंने वो सेब खाया। मजे का था। मतलब हुंजा कि खत्म है भाई वहाँ के, मतलब कि सेब तो क्वेटा क्वेटा जब आप गए। क्वेटा ड्राई फ्रूट्स पे बड़ा मशहूर हाँ, है वो जी, तो लेकिन dry वहाँ fruit मैंने खड्डे की वो सब्जी खाई। हाँ क्वेटा की वाकई खड्डे ये वाली। कहवान ने सही और बात, वो वहाँ खाते हुए सच- लिटरली मुझे महसूस हुआ कि जो मैं खा रहा हूँ ये ऐसी कोई चीज है नहीं कहीं और। हाँ, क्योंकि मैंने- वो एक तो बड़ा गर्म गोश्त भी होता है। हाँ बिल्कुल। और सारी रात भाई के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन नहीं मेरा पेट ठीक था, लेकिन सही मतलब कि नींद नहीं आई उसके बाद हाँ, मुझे, प्यास क्योंकि बहुत लगती है, बहुत सही बात। गर्म हाँ, गोश्त था वो। गर्म लेकिन वो सज्जी मैंने मैंने क्वेटा में, वो वहाँ की मैंने सुनी है कि सज्जी और ऐसी होती है क्वेटा कि की जो जो कहाँ पे ठंड आपकी होती है, मिलेगी। वैसे मैं फरवरी में गया था, लेकिन इतनी ड्राई ठंड है कि बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर जाए तो उसको फील होता है कि खिंच रही है इसके नाम। अच्छा। ये मेरा एक्सपीरियंस कराची का बताएं मुझे। कराची का मैं यहाँ नहीं कहवान। कौन पहले बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शेख आबिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। कौन बात कर रहे हैं? जी शेख आबिद। शेख आबिद, कैसे आबिद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह का मेरी कॉल आज मिल गई है। क्या टॉपिक चल रहा है आज? टॉपिक ये चल रहा है आपका किस इलाके से ताल्लुक है और उस इलाके की खास चीज खास क्या है? चीज क्या है? जी जी मेरा मजाकर रावलपिंडी है। रावलपिंडी इधर यूसी कत्ती मल्ला हुकुमदाद। और आप बताएं आपके शहर रावलपिंडी की खास चीज क्या है? रावलपिंडी की खास चीज कौन सी खास चीज मतलब बताएं आपको मैं? आप सारी खास चीजें बता दें मुझे। खाना, बात रावलपिंडी- कोई जगह विजिट करने वाली, खाना, रावलपिंडी के लोग, रावलपिंडी का नहीं मौसम, रावलपिंडी की क्रेडिट पे नहीं आता वैसे, लेकिन अच्छा, इस तरह की अच्छा। चीजें। अच्छा 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 हाँ बिल्कुल ठीक है। तो- मतलब रावलपिंडी में ज्यादा मतलब चलती है, मतलब बिरयानी चलती है, बिरयानी मतलब जगह आबिद भाई बिरयानी ज्यादा चलती कह रहे है। कराची वालों ने बिरयानी- माइंड कर जाना हाँ, आप रावलपिंडी की बिरयानी। बिरयानी खास कर गए। हाँ 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 हाँ। अच्छा मतलब और कोई खाने की चीज बता दे। और वो खाने की चीज निहारी पाए हो गए, ये भी मतलब इधर बहुत चलते हैं। पाए, न्यारी, ठीक है। रावलपिंडी में बता- कोई ऐसी- सकाफती कोई हाँ, चीज है कोई कि भाई जगह, ये कोई ऐसी ऐसी- सकाफत है जो सिर्फ रावलपिंडी में पाई जाती है। सकाफत रावलपिंडी में ये इसका मुझे नहीं पता ना। आप भाई फिर टोरा करें ना, लोगों से मिला करें, क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं लाल वैली में बैठता हूँ, शेख रशीद साहब के पास में बैठता हूँ उधर लाल वैली में। तो सबसे बड़ी खास चीज तो वो है। वो है रावलपिंडी। ये बोले ना। अच्छा अच्छा। उसके अलावा मुझे बताएं आप भाई कहीं और ट्रैवल किया पाकिस्तान में? और नहीं और कहीं मतलब नहीं किया, लेकिन पर इधर मैं सियासी लोग हूँ, सियासी मतलब हर बंदे से मेरी मुलाकात होती रहती है। शेख साहब से मुलाकात होती है, मतलब राजा साहब है मेरे पाकिस्तान मतलब में उनसे और मुलाकात कहाँ हुई, कहाँ यहाँ की गए है हैं, वो मुझे भी। सिर्फ वो बताएं आप। जी जी पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ विजिट किया हुआ है? पाकिस्तान में और मतलब लाहौर गया हूँ मैं, अच्छा मियाँ वाली में गया हूँ, मियाँ वाली, अच्छा पेशावर में गया हूँ, पेशावर, बस जी जी हाँ पेशावर में मैं गया हूँ। कराची कभी नहीं गए? कराची कभी नहीं गए, कराची नहीं बलोचिस्तान गए। कभी नहीं गए? जी जी नहीं ठीक बस है यही इलाके आबिद भाई में- प्रोग्राम पता देखते नहीं रहे। आज हम आपको बताएंगे कराची की, बलोचिस्तान की, मुख्तलिफ इलाकों की जगह की खास बातें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, प्रोग्राम देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब देखें इस तरह हम राब्ते
टैट करेंगे, ठीक है। और काफी सारी चीजें पता चलती हैं। नैया पंजाब से शमी है, क्या खास बात है जी बताइए। यहाँ की खास बात, यहाँ का सिंपल पीपल है। सर सिंपल तो अब भी है, वैसे नहीं है ऐसे बात ही। लेकिन हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं नैया के लोग बड़े सादे हैं। मानसेरा के एक शरा है, खाकी की मछली बहुत ज्यादा मशहूर है। नौशहरा। हाँ वैसे लैया का मैंने साग सुना हुआ है। लैया का साग, ओके, तो बड़ा अच्छा है। इसमें अच्छा, कराची की आप बात कर रहे थे, कराची की क्या चीज, क्योंकि आप घूमे हैं वहाँ पे। कराची, हाँ, उसमें वहाँ पे आपने क्या बिल्कुल पाया? जी, कराची का जो बीच है वो एक उसमें नहीं आता कि एक अच्छा बीच है, बड़ा मैला बीच है, एक लोगों से भरा हुआ बीच है, और एक जरा साफ बीच है, एक बिल्कुल लोग नहीं है बीच है। तनकीद ना करें ना, मैंने वैसे ही आपसे मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर एक फ्रेंच बीच है, एक हॉक्स बे है, और फिर एक ऐसा बीच है वहाँ तक जाएंगे तो आपके कराची क्यों आया था मैं, मतलब अच्छा ग्वादर ही चला जाता। लेकिन कराची के बीच में बड़ी वेरिएशन, अच्छा। बदलता रहता है, रंग भी बदलता रहता है। उसके अलावा कराची के जो मॉल्स हैं हाँ। वो प्रॉपर मॉल्स हैं। मतलब कि पाकिस्तान में लाहौर के मॉल्स भी मैंने देखे, चलो अब उनका स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर हो गया, हाँ। लेकिन इस्लामाबाद मॉल्स का कोई सीन नहीं है। अच्छा प्रॉपर मॉल्स है, कराची के मॉल्स अच्छे, कराची की शॉपिंग अच्छी। और हाँ, बेस्ट चीज जो मेरे मुताबिक है, जी। कराची की फाइन डाइनिंग सारे शहरों से बेहतर है। अच्छा, फाइन डाइनिंग सारों से बेहतर, उनको आता है मतलब कि अपने उस कस्टमर का ख्याल रखना आता है, ठीक है, कि भाई अगर कोई आया आपके रेस्टोरेंट में, कैफे में खाना खाने, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं कि आप कहते हैं खाना छोड़े आप मतलब इधर ही रख ले मुझे, ठीक है। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड लगे। नहीं नहीं, आपको मैं बताऊं पिंडी की क्या चीज़ मशहूर है। अगर पिंडी की हम बात करें तो पिंडी के जो समोसे हैं कॉलेज रोड के, वो बड़े कॉल मशहूर करके पूछ लेता हूँ। हैं। पिंडी के चावल मशहूर है, सेवर। ग्राटो की जलेबी सेवर। मशहूर, हाँ ग्राटो की जलेबी मशहूर है। जराटो क्या? और बस ये चीज़ें काफ़ी मशहूर। निहारी है वैसे पिंडी की मशहूर पिंडी की निहारी, जगह का नाम आता है। ये हमें पिंडी वाले ये पिंडी वाले बोलेंगे। बताएं हाँ, मुझे, पिंडी पिंडी वाले की कौन किधर सी गए? निहारी मशहूर है मंजूर भाई? काले के किसने की? बताएं, दोबारा बताएं। काले की निहारी बहुत मशहूर है। काले की निहारी, जगह का नाम यही है, काले की निहारी, करतारपुरा रोड। अच्छा करतार, ठीक हो गया, मंजूर भाई ने ऐड कर दिया, ठीक है। खुदा से और बता पिंडी की कोई खास चीज? पिंडी गया ही नहीं कभी जिंदगी में, जाने नहीं देते पिंडी। लाहौर की बताएं, मैं बताती हूँ। वैसे मुदस्सर कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान की हलवे के अलावा हलवा, कुछ हाँ। बाजार, मुल्तान के हलवा, बाजार में क्या है? उसका आर्किटेक्चर, उसकी अच्छा, मतलब की खूबसूरती ये देखिए, अब check मुझे किया। ये नहीं पता था। जिन तस्वीरें लोगों तो देख लेता है ना बंदा, मेरा मतलब है। मैंने मज़ार तस्वीरें भी है, नहीं देखी। हलवा है, और क्या, कढ़ाई भी मेरे ख्याल में मुल्तान की खवातीन की ये चादरों वाली कढ़ाई और इस तरह ये चीज़ भी मशहूर है। मुल्तान को किस, हाँ, वलियों की सरजमीन कहा जाता है, ये वकास ने ऐड किया। इस तरह देखिए, अच्छा, आप लोग ठीक है। काफी हमें बता सकते हैं हमारे यहाँ की खास बात। अच्छा जी, फेसबुक वाले बताएं मुझे आपकी जगह की खास बात क्या है, Instagram जहाँ वाले से आप आपका भी हमें ताल्लुक, और साथ साथ ये भी बताएं कहाँ कहाँ गए। जैसे आबिद भाई ने कॉल की और बताया कि वो मियाँ वाली, पेशावर, लाहौर और इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ही है। उसके अलावा कहीं उन्होंने विजिट नहीं किया ज़्यादा। बिल्कुल। तो इस तरह के बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरा पाकिस्तान देखा ही नहीं। अब जैसे मैंने अपना क्वेटा का थोड़ा बताया, कराची का बताया, हुंजा का थोड़ा सा बताया, इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली अपना घर है तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। इस तरह आप भी जहाँ से भी देख रहे, कॉल करके ज़रा बताएं तो सही कि आपकी जगह की खास बात क्या है। वैसे तो एक हमारा ये भी होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही कि हम जिस जगह पे रहते हैं हम थोड़े अरसे के बाद भूल जाते हैं कि ये बाहर से आने वाले लोगों के लिए बड़ी खास एक चीज़ है। ठीक है सिल्वी, ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम। मैं चीटिंग नहीं कर सकती। चीटिंग की बात नहीं है कि मसला ये है कि जो आप देख रहे नहीं उसको आप फिर पढ़ रही हैं, आप प्रेजेंट नहीं कर रही है। मैं तो, आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको पता है ये जो पिंडी के चावल है ना, ये 12 रुपए से शुरू हुए थे। मैं इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन देता हूँ। मोबाइल बंद करें। ब्रेक पे चलते हैं। मुझे सिल्वी तैयारी रच के कर ले, क्योंकि इस तरह मैं बोल रहा होता हूँ सिल्वी मेरा मतलब है कहती हाँ चीटिंग है, मैं हाँ, वैसे वाकई मैं इधर देख रही हूँ, मुझे चीटिंग कराई जा एक बारी तैयारी कर लो अच्छा, ठीक है ना। ब्रेक में चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं और भी जो मैंने जगह विजिट की उसकी खास बात बताऊंगा। आप भी प्लीज कॉल करके बताइए, मैसेज करके बताइए फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मैं भी फिर बताती हूँ केपी की कौन कौन से इलाकों की क्या क्या चीजें मशहूर है और कौन कौन से इलाके। एग्जैक्टली। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हम टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, सकाफत को भी प्रमोट कर रहे हैं और अपनी जो खूबसूरत चीजें हैं पाकिस्तान की उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो बड़े मजे की बात है कि हमारी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, जैसे कि आप लोग कहते हैं केटू की दुनिया के जरिए मालूमात में, आपकी मालूमात में भी इजाफा करेंगे एक छोटे से वक्त में। तैयारी कर। हेलो
ख़वातीन और हज़रात, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे हैं और जहाँ हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमें मोहित ने फेसबुक पे मैसेज किया दिल्ली से बिल्कुल। तो क्या ही अच्छा मौका है कि मोहित जो बैठे हुए दिल्ली में उनको हम बताएं कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों की क्या क्या खास बात है। बिल्कुल, उनको भी पता चलेगा। ये मौका है आपके पास K2 टेलीविजन और K2 की दुनिया के जरिए बताइए हमारे पड़ोसी मुल्क में जो मोहित बैठे हुए हम उनसे भी पूछते हैं दिल्ली की खास बात बताएं और आप हमें बताएं कि भाई आपका जहां से ताल्लुक है पाकिस्तान में, हम मोहित भाई तक पहुंचाते हैं आपकी बात, ठीक है। दिल्ली के खाने पीने बड़े मजे वहां चौधरी साहब खानपुर के माल्टों के अलावा बताइए। और आपको पता है मुल्तान से मैं भूल गई थी, हुसैन आगाही बाजार है वहाँ पे। अच्छा, क्या खास बात क्या है उस बाजार की? अभी मुदस्सिर ने नहीं बोला है इतना, वहाँ तो बाजार ही सारा मशहूर है। नहीं, वो मजार की बात कर रहे थे, आप बाजार की बात। हाँ तो मैं हुसैन आगाही बाजार की बात कर रही हूँ। वो मजार नहीं कह रहे थे, वो बाजार कह रहे थे। ये ऊप्स नहीं होता है, ये होता है फोकस ऑन द बॉल। अच्छा, सनाउल्लाह कियानी कह रहे हैं सनाउल्लाह फ्रॉम जेलम, प्लेसेस फ्रॉम जेलम और रोहतास फोर्ट, मंगला रिजॉर्ट। आप गए हैं? जेलम रिवर, मैं सारी जगहों पे गया। सारी जगहों पे जाते हैं हर संडे। शरीफ, टूम ऑफ शहाबुद्दीन, उसके अलावा और भी बड़ी लिस्ट आ रही है जी। अच्छा, टूम ऑफ शहाबुद्दीन, उसके अलावा टिला जोगिया भी जेलम में ही आता है। टिला जोगिया ये भी है, ठीक है जी। सनाउल्लाह कियानी ने भी बताया। मोहित भाई मैं वेट कर रहा हूँ, आप दिल्ली की थोड़ी और खास बातें हमें बताएं। हाँ, दिल्ली की कौन कौन सी जगह है? और हम अभी सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं, यासिर खान स्वाति कह रहे हैं, लेकिन ताल्लुक कहाँ से है वहाँ का बताएं मुझे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जाहिद वजीरिस्तान से। जाहिद कैसे हैं आप? वजीरिस्तान से कॉल कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। जाहिद मेरा कभी वजीरिस्तान जाना नहीं हुआ, मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे वहां जाने से पहले बताइए वहां की कोई खास चीज। यहाँ पे तो सब कुछ खास है भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है, आपकी कॉन्फिडेंस को सलाम। जाहिद भाई मुझे ये बताएं, वजीरिस्तान दक्का में इलाके है वजीरिस्तान के तासो? जी वजीरिस्तान सरवकाई तहसील मौला खान सराय हो। सरवकाई खा जी खा खा खा। आप गई नहीं वजीरिस्तान? सुना है। हमें बताइए वजीरिस्तान की क्या खास बात, सरवकाई की क्या खास बात है? कोई खाने की चीज, वहाँ की कोई घूमने फिरने की जगह? क्योंकि सुना है वजीरिस्तान बहुत खूबसूरत। खाने से स्टार्ट करें। बाय बाय। घबराना नहीं है। जाहिद भाई हेलो। जी जी मुंह तो हुआ है टूल, बल्कि सिर्फ मुंह तो ना टूल को तुन को तासो हुआ है चिता आगज़े सदा से खास खबर अदा सरवकाई की या वजीरिस्तान की ओवरऑल। जाहिद लाला किधर चले जाते हैं आप? कैसे कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद कॉल करने के लिए। सरवकाई से उन्होंने कॉल की थी वजीरिस्तान से, बड़ी बात है। बड़ा हाई था उनका, लेकिन बस वो सोच में फिर मेरे ख्याल में। अच्छा मोहित बताओ क्या कह रहे हैं? चांदनी चौक के पास कराची हलवा बहुत पसंद है उन्हें। चांदनी चौक क्या खूबसूरत बात है, दिल्ली में बैठे हुए उनकी चांदनी चौक के करीब कराची हलवा मिलता है। कराची हलवा मिलता है। ये दिल्ली का चांदनी चौक ही है ना? हाँ होना चाहिए वैसे। अच्छा उसके अलावा जी टिला जोगिया, खेड़ा, सॉल्ट माइंस, ट्यूलिप रिवर व्यू रेस्टोरेंट, मई मंगल फोर्ट, मंगला। ये अभी तक सनाउल्लाह कियानी साहब बता रहे हैं। अच्छा आप भी कियानी, मैं भी कियानी, मैं इधर शक्करपड़िया का कियानी, आप जेलम के कियानी। कोई बात नहीं, हम कहीं तो मिलते ही हैं ऑब्वियसली। मेरा भी थोड़ा बहुत रिश्ता है जेलम से। राजा मजीद मुझे कह रहे हैं पश्तो बोलकर दिल खुश कर दिया आपने। हाँ तो नहीं, इनको आती ही पश्तो, मेरा मतलब, बाकी तो भी बोल रही है वैसे ये मोहित कहते हैं उनका वैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। अच्छा। और जंग से ताल्लुक है उनका। अच्छा जंग से। तो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत बताया होगा जंग के हवाले से। हाँ। तो हमें बताइए कि आपको क्या बताया, जंग की खास बात कोई बताई होगी। आपका ताल्लुक दिल्ली से, आप दिल्ली की भी साथ साथ और हमें खास बातें बताएं। मानसेरा से स्वाति हैं जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त। मोहित कह रहे हैं प्लीज टेल व्हाट इज स्पेशल इन जंग। ये मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज स्पेशल इन जंग। वैसे हमारे पास भी एक भाई है जिनका जंग से ताल्लुक है, उमर सियालवी उनका नाम है। हाँ वैसे इनसे पूछे कि दिल्ली का कौन सा किला मशहूर है? दिल्ली का कौन सा किला मशहूर है मोहित? सिल्वी आपको टेस्ट कर रही है क्योंकि सिल्वी नहीं कह रही, वैसे घबराना नहीं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हाउ आर यू? फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, बिलोंग टू मनसेरा। पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, वैसे ताल्लुक आपका मनसेरा से, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में होते हुए आपने यकीनन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को ज़्यादा विजिट किया होगा। तो बताएं कौन से इलाकों को विजिट किया है आपने? ये है हाफिज।
बालादार खान इस तरह बोलते हैं। क्या बालादार नाम है उनका। बालादार मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि पठान है ना। बल्ला ईसा खेलवी हवेलिया रजोया टू दाबी वर्क, ये जगह का नाम है। ईसा खेलवी तो मुझे पता है। राजा रफाकत जमान है। अच्छा नहीं समझ आई। अच्छा अच्छा मंसेरा की एक जगह है बेखूब का कबाब बहुत ज्यादा मशहूर। किधर का? मानसेरा में? बेरको। अच्छा, अच्छा। आप कभी नारायण का गए? नारायण कागान आए? अच्छा, मैं नहीं गई हूँ नारायण कागान। मैं गया हूँ। कॉल लेते? हाँ, मैं कागान नारायण दोनों गया हूँ। हाँ, गुजरा हूँ वहाँ से। चलिए, मैं आपसे अब पूछूंगी उसकी। कॉल लेते? लाल किला। हाँ, मोहित ठीक ने जवाब बताया, दे दिया। बिल्कुल सही बताया। लाल दिल्ली किला, का दिल्ली लाल का। किला मशहूर है, ये देखिए। अच्छा, तरबेला गाजी से अजमाहीन खान है और साद खान एक्स आर्मी है। कहाँ से ताल्लुक है आपका बताइए और कौन सी जगह विजिट की है? कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, हवेलिया से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ जी। इकबाल भाई, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इकबाल भाई बताइए, प्रोग्राम देख रहे हैं? प्रोग्राम देख रहा हूँ और आज माशाअल्लाह बहुत प्यारा मौजू आपने चुना है। तो बताइए ना, उस मौजू के हवाले से थोड़ी सी आप भी रोशनी डालिए। हाँ, आप भी बताएं, इन्फॉर्मेशन दें हमें। यहाँ हवेलिया के पास सजीकोट एक मकाम है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत आबशार है जिसे तकरीबन 2 मरतबा गया हूँ मैं आबशार। सजीकोट। आप देखा? बिल्कुल। और और इसके अलावा दूसरे के अतबार तकरीबन सारे ही बहुत खूबसूरत है। और हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक एक चप्पा एक एक कोना बहुत खूबसूरत है। आप कहाँ कहाँ विजिट किया हुआ है? आपने कहाँ कहाँ विजिट किया हुआ है? जी, मैंने पेशावर जो है वो देखा हुआ है, जो मेरा पसंदीदा शहर है। इसी तरह लाहौर, कराची, हुंजा, करदू, गलगेट, जगलोट, मानसेरा, बटाग्राम, अलाई। क्या और बलोचिस्तान नहीं जाना हुआ? जी, बलोचिस्तान, कोयटा, जोब। अच्छा, क्वेटा और जोब गए हुए हैं आप? जी जी, गया हुआ हूँ। जरा जोब की कोई खास बात बताएं, क्योंकि मैं कभी जोब नहीं गया। मैं भी। जोब हम गए थे फुटबॉल की टीम के साथ। वहाँ का जो स्टेडियम था, वहाँ फुटबॉल के साथ जो लोगों की दिलचस्पी थी वो बहुत ज्यादा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी आपने मालूमात दी है इकबाल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और मौजू में आपने हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। बिल्कुल। जोब में लोगों की फुटबॉल के साथ बहुत ज्यादा है। वैसे ये मैंने भी सुना है कि बलोचिस्तान में अक्सर यूथ की फुटबॉल से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है एंड बहुत ज्यादा स्टेडियम में पाए जाते हैं फुटबॉल खेलते हुए। वरना अक्सर सुनने में ये आता है कि क्रिकेट इज द फर्स्ट प्राइमरी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फुटबॉल भी बहुत शौक से अच्छा, खेलते हैं। मुझे ये बताया कैमान, कागान नारायण की बात कर रहे थे, आप गए हुए हैं वहाँ पे, आपने क्या चीज़ वो की है? कौन सी? दरिया का पानी और सैफुल मलूक। उसके अलावा कुछ और कोई खाने पीने की कोई चीज़? खाने पीने में मछली ऑब्वियसली, राउट उधर जो ट्राउट होती है, सॉरी, वो बड़ी ख़ास है। एंड उसके अलावा ख़ास चीज़ ट्राउट थी, सैफुल मलूक। उसके अलावा नारायण कागान का मौसम, नारायण कागान के होटल्स बहुत ज़्यादा मतलब कि मशहूर हैं। तो ये सारी चीज़ें सही है। आई मीन डेफिनेटली यू नॉट लिसनिंग टू मी बट इट्स ओके। अच्छा, मेरा मतलब है कभी आओ ना कश्मीर, मेरी मन जगह का नेम है, उधर की मशहूर लस्सी पीनी। तो कश्मीर तो गए ना कैमान? कश्मीर वैसे मैं भी गई हूँ, मुजफ्फराबाद भी गई ये हूँ। जगह का नाम प्लीज सही लिखा करें, ये गलत लिखते हैं तो मुझे समझ नहीं आती आप किस जगह की बात कर रहे हैं। अच्छा, नवीद बुखारी है भावल नगर से। यासिर पूछ रहे, अच्छा एक दूसरे से भी बातें कर रहे हैं, क्या बात है। सलाम ब्रदर। अच्छा, तरबेला गाजी वाले भाई भी आगे। पाक पतन ऑल पाकिस्तान सो नाइस। मैं इस टाइम भावलपुर में हूँ। भावलपुर की खास बात बताएं। मैं भावलपुर गया था। अच्छा, नूर महल भी विजिट किया मैंने। नूर महल मेरे लिए तो सबसे खास बात नूर महल। मैं नहीं गई हूँ। और ऊपर से भावलपुर की अच्छी चीज मुझे ये लगी थी, हर चीज ग्रीन है, लश, हर चीज लश है। अच्छा, इनसे पूछे कनॉट जो है ये किस लिए मशहूर है दिल्ली में? अच्छा, दिल्ली वाली भाई से पूछो क्या? कनॉट जो प्लेस है वहाँ का। कनॉट। हाँ, कनॉट। कनॉट दिल्ली में कोई जगह है। ये किस लिए मशहूर है? मोहित भाई जरा आप हाँ बताएं जरा, हम भी मालूमात लेना क्योंकि हमें फुल नहीं आपसे पता। इंटरव्यू ले रहे हैं हम आपकी प्रोग्राम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कभी हमारे पास भी आए। मैं इस वक्त सऊदी अरब रियाज में
रियाद में देख रहा हूँ। अच्छा, मेरा बिल्कुल जी सऊदी अरब में मक्का, मदीना और जद्दा जाना हुआ है। रियाद मैं नहीं जा सका, लेकिन जद्दा में गया था एंड मुझे बहुत अच्छी लगी वो जगह। अच्छा, जद्दा आई लव्ड इट। मौसम भी आइडियल, मौसम भी अच्छा। हाँ, मैं समझ मैं दिसंबर में गया था। ओहो अच्छा। तो लेकिन मौसम अच्छा था, अच्छा मौसम था, अच्छे लोग, बहुत ज़्यादा सुकून, और ये मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा जद्दा। आई मीन जहाँ थोड़ा बहुत अर्बन होना है, जद्दा अर्बन भी है, जहाँ उसे ट्रेडिशनल होना है वो ट्रेडिशनल भी है। सही। अच्छा, नूर महल में हूँ साद खान के। मैं भी नूर महल, आप नूर महल के अंदर है? रियली? तस्वीर भेजे, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अच्छा भाई, आपका फ़ोन नंबर क्या है? 05180945221 हमारा नंबर है। और प्रोग्राम में वक्त बड़ा कम रहेगा। कम है तो अभी तो फोन करने का कोई वो नहीं बनता। नहीं, अगर एक आध कॉल आती है तो हम ले लेते हैं। अगर कोई कॉल आती है तो प्लीज़ दे दें, हम बात करना चाहेंगे। तब तक हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं। मानसेरा से आगे खाकी में रहता हूँ। खाकी भाई, मेरा नाम लो शकील अहमद अब्बासी। अच्छा, आपसे किसने बोला था बफा का खोया जो है वो मशहूर है? किसने बोला था ना? जी जी, हाँ, वो बोला था। क्योंकि बफा के साथ वो उधर उस इलाके का जो खोया है वो आम खोया नहीं होता, वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता है। वो मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, बड़ा मशहूर है। हमारी फैमिली में से किसी ने खाए होंगे। खैरियत? कैवान बड़ा फिर वो ऑन करता है, बोलना भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कहाँ से बात कर रहे हैं? यासीन मलाकन से कालदरे से बोल रहे हैं। आवाज ऊंची कर दीजिए फवाद भाई, हमें भी आवाज आनी चाहिए। मलाकंड से? हाँ जी, मलाकंड से? मलाकन कालदरे से बोल रहे हो? मलाकंड से ही बोल रहे हैं। मलाकंड के अंदर कौन सी मलाकन जो गांव कालदरे से बोल रहे हो ना? चकदरे से। चकदरे से बोल रहे हैं। चकदरा नहीं, कालदरा। खंदरा। क्यों से लिख रहे हो ना? क्या तासो क्यों से लिख हो रहा है? तासो आवाज मुंग तो सही नहीं राजी। तासो कम इलाके से ताल्लुक थे। कालदरे ना खबर को कालदरा पिरान। खा जी खा दारा तू है चिता आगज़े सिसीज मशहूर दे। خوردن تاسو تر کلی هم لاول تاسو پروګرام ماشاءالله ډیر ښه روان دی، ډیر معلوماتي پروګرام دی. زموږ د علاقې خو دې نو یو تاسو کم شي زیات کوم دا خوراک باره کې کنه، فروټ باره کې کنه، په نور غذا خوراک کې د خوراک باره کې راته وایي چې کم زموږ کتون کې دي اغي تو وایي چې د اغزه کې کم داسې علاقې دي سوري کم داسې علاقې دي چې هغه ته بنی آدم لاړ شي او الته بنی آدم سیلو کې د تلو د پارس داسې علاقې جی. دلته زموږ د ملکن درګه د پاتک تکی مشهور دي. تکی مشهور دي ها. او الته داسې کم داسې علاقې شته چې بنی آدم وایي چې او زه د یا د نور خلک چې کم دي دی ولا سیل ته لاړ شي، سیل د پاره ولته لاړ شي. بالکل راځي چې ملکان خټول ورونه خسته علاقه ده. صحیح خبر ده، ملکان خو ډیر زیات ښکلې علاقه ده، خو خاص ځایونه پکې داسې شته. ملکان نه په یو سیټ په بل سیټ باندې ډیر خسته علاقې دي، خو چې چا ته چکر لګاو کنه نو په مین روډ خار سړی تیریږي کنه. صحیح خبره ده، بالکل بالکل. ها اوس په لګ اردو کې خبرو کو، اردو کې هم خبرو کو چې کیوان هم پويږي. تاسو دغه باره کوي چې تاسو کم کم ځګونی ته تریه کنه. جی مو بدین ته چکر لګول، بدین لیدلې دي، ټټن لیدلې ده بدین او ګډانی شو، کراچي شو، لاهور شو، سیالکوټ شو، برکاو مری او اسلام آباد او لاهور دا ټول انکته دي. ها کشمیر ته تللی چرته؟ چرته؟ کشمیر ته تللی یو. کم کشمیر کې کم ځای ته؟ په کشمیر کې چې دنه ډیر په بچپن کې تللی، پیل چې دنه کور ته بهر تللی کشمیر ته تللی. پلندر. हाँ सही खबर है, सही था, ठीक था जी, ठीक है. ढेर अमन जी, बहुत शुक्रिया. ये देखो लाहौर घूमे, काफ़ी सारी जगह पे ये घूमे. बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर से आप हमें कॉल कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे साथ पूरा. हमारे साथ वो लोग भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. क्वेटा गए हैं हमारे भाई. जी मकसद था हमारे प्रोग्राम का कि आज हम भी अपनी ज़रा कोई स्टोरी शेयर करें, कोई जर्नी शेयर करें, पाकिस्तान में कहाँ विजिट किया. और ये जो भाई ने इन्होंने कॉल की थी ये दरगई से थे. दरगई? हाँ दरगई से थे. तो मालाकंड के आगे दरगई तो नहीं बोल रहे थे? नहीं ये इधर थे, कहते हैं दरगई और मालाकंड करीब. मुश्किल नाम क्यों लेते हैं, समझ भी आनी चाहिए. दरगई हमें समझ नहीं आती ना, हमें पता. जो बंदा विजिट नहीं किया होता ना उस जगह, तो उसको नहीं पता होता कि आप कहाँ की बात. मैंने विजिट कैसे किया है, मैंने जिन जगहों पे विजिट किया तो मुझे एकदम याद आ जाता है. ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हैं. मेरा हाफजा कमजोर है, मैं भूल जाती. मैं चकदरा से आगे नहीं गया मालाकंड के, तो मुझे इसलिए नहीं पता बाकी सारे एरिया. बड़ा क्लियरली बताना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम भाई आपके बात सुन के पहुंचे. ऐसे मैं शेरगढ़ गई हूँ, मैं दरगई गई हूँ, मैं तखबई गई हूँ. और अभी आप थोड़ी देर बाद ऊपर जाने वाली हैं.
नहीं ऑफिस। ऊपर नहीं, अभी फिलहाल प्रोग्राम हमने वाइंड अप करना है, वक्त बिल्कुल हमारा खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। कराची, घोटकी, खैरपुर, डीआई खान, मियाँ वाली, हाफिज, अब्दुल्ला जो है, इन सारी जगहों पे विजिट कर चुके हैं, ठीक है ना। और मानसेरा आओ तो आपको कबाब खिलाएंगे। डन है जी, मानसेरा के कबाब खाने हैं। शेरगढ़ की भी कबाब वैसे मशहूर है, ठीक है। तो प्रोग्राम में वाइंड अप करना है एंड ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के अंदर वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला कि कुछ चीजें और भी दिखा दी। बिल्कुल, मैं तब से यही कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते और बड़ी मजे मजे की चीजें दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे और मालूमाती प्रोग्राम का जो एक सिलसिला है वो बरकरार रखेंगे। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह अगले जुमे को 9 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से K2 की दुनिया प्लस के अंदर। तब तक फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारा जो फेसबुक का पेज है K2 TV का, इंस्टाग्राम का पेज है K2 TV ऑफिशियल, यूट्यूब का पेज है K2 टेलीविजन, ट्विटर है K2 TV के नाम से, उसके अलावा वेबसाइट भी तो K2 TV आपको मिल जाएगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है और उसके ऊपर हम बड़े एक्टिव हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बड़े एक्टिव हैं। तो आप भी वहाँ ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए और हम आपको डेफिनेटली, अगर वहाँ नहीं तो प्रोग्राम के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। अपना रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सुनने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद।